What are conditional statement? Conditional statement allow developer to execute code based on a specific condition. अगर आप कंडीशन चेक कर रहे हैं, स्टेटमेंट का मतलब होता है अगर एक कंडीशन सही है तो काम करो, वरना मत करो। इफ स्टेटमेंट क्या है? यूज्ड व्हेन यू नीड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ ए कंडीशन इज ट्रू। अगर कोई अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो एक काम होगा, वरना नहीं होगा। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो आपके मम्मी ने बोला अगर बारिश हो रही है तो छतरी लेके जाना है। ये एक इफ कंडीशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ बारिश हो रही है तो छतरी ले जाओ, वरना मत ले जाओ। अगर बारिश हो रही है इसका मतलब ट्रू है, तो हम छतरी लेंगे, वरना नहीं। सिंपल भाषा में आप आसान चीजें आसान बनाकर आप चीजों को समझेंगे तो काफी दिनों तक आपको याद रहेगा, जो आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। तो आप अपनी भाषा में समझने का प्रयास करें। इफ इल्स एड एन अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन पाथ इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर आप एक कंडीशन चेक कर रहे हैं तो इफ का यूज करेगा। अगर वो कंडीशन सही है, ट्रू है, ट्रू होती है तो इफ के अंदर कोड चलेगा। अगर वो गलत फॉल्स होती है तो इल्स वाला ब्लॉक चलेगा। मतलब इल्स बैकअप प्लान है जब इफ वाली कंडीशन फेल होती है। इसका सिंटेक्स है। और ये जितना मैं बता रहा हूँ इफ इल्स, ये सारे मैं कोड करके बताने वाला हूँ। एक पूरी प्रैक्टिकल मैं बताऊंगा, उसमें सारे कोड करके एक हम सिनेरियो लेंगे और उस सिनेरियो को हम कवर करेंगे। तो पहले मैं थ्योरी कवर कर दे रहा हूँ, इसके बाद मैं प्रैक्टिकल कवर करूंगा। एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। आ, आप एक रेस्टोरेंट में गए और पूछा क्या बिरयानी है। अगर बिरयानी अवेलेबल है तो बेटर बोलेगा कि हाँ भाई ले लो, इफ ब्लॉक में चलेगा। अगर बिरयानी नहीं है तो बेटर बोलेगा नहीं है भाई, मगर पनीर बटर मसाला ले लो, इल्स ब्लॉक चलेगा। यही यही है इफ इल्स का फंडा। इल्स इफ, इल्स इफ क्या है? यूज्ड व्हेन मल्टीपल कंडीशन नीड टू बी चेक्ड। इल्स इफ तब यूज होता है जब एक से ज्यादा कंडीशन चेक करना होता है। मतलब अगर पहली कंडीशन फेल हो जाए तो दूसरी कंडीशन दूसरी चेक होगा। अगर वो भी फेल हो जाए तो तीसरी चेक होगा। और आखिरी में इल्स बैकअप होता है। एक एग्जांपल से बताते हैं। सोच लीजिए आप एक चाय की दुकान पे गए और आपने पूछा भैया अदरक वाली चाय है? ये इफ कंडीशन में जाएगा। अगर है तो मिल जाएगी। अगर अदरक वाली चाय नहीं है तो बोलेगा मसाला वाली चाय है, यानी इल्स इफ में जाएगा। अगर मिल गई तो बढ़िया, नहीं तो उसके बाद चलेगा। अगर मसाला वाली चाय भी नहीं है तो बोलेगा जो भी चाय है भैया दे दो, वही पी लूंगा। तो ये इल्स कंडीशन में चलेगा। ये बचा कुचा जो भी होगा वही मिलेगा। ये इफ इल्स का फंडा। सिंपल भाषा में आप समझ गए होंगे, मैंने सिंपल भाषा में समझाने का कोशिश किया है। नेस्टेड इफ इल्स क्या है? नेस्टेड nested if statement in apex refers to an if statement inside another if statement. This is used when multiple condition need to be checked hierarchical manner. nested if का मतलब है एक if के अंदर दूसरा if, मतलब पहली वाली कंडीशन ट्रू होगी तभी अंदर वाली कंडीशन चेक होगी। ये तब यूज होता है जब कंडीशन एक हायरार्की में हो। एक एग्जांपल से हम समझाते हैं। आप एक नाइट क्लब के गेट पे खड़ा है। पहले आपसे बाउंसर पूछेगा तेरी एज कितनी है, 18 प्लस। आपने बोला इफ, तो अगर हाँ है 18 प्लस है तो 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 आगे चेक होगा। अगर नहीं है तो सीधा घर के रास्ता आप ले लो, यानी इल्स कंडीशन में ले लो, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नाइट क्लब का कि अगर आपको 18 प्लस है तभी एंट्री मिलेगी, अगर 18 प्लस नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। यानी इफ में तब जाएगा जब 18 प्लस है, अगर नहीं है तो सीधा इल्स में जाएगा। अगर 18 प्लस है तो दूसरा बाउंसर पूछता है तेरे पास वीआईपी पास है, यानी नेस्टेड इफ। अगर हाँ तो वीआईपी लॉन्ग में एंट्री मिल जाएगी, अगर नहीं तो नॉर्मल एंट्री मिलेगी, यानी इल्स कंडीशन में चला जाएगा। इसे अब हम समराइज करते हैं। अगर पहली कंडीशन फेल हो गई तो आगे का चेक का सवाल ही नहीं है। यही है नेस्टेड इफ का फंडा।
इसे हम कोड में भी देखने वाले हैं। एक हम प्रॉपर एक सिनेरियो लेंगे और उसे कोड करके हम दिखाएंगे, तो प्रैक्टिकल वाले वीडियो आप जरूर देखें। लूप स्टेटमेंट इन एपेक्स, फॉर लूप हम देखने वाले हैं। फॉर लूप एक तरीका है जिसे हम एक काम बार बार करवा सकते हैं बिना बार बार लिखे। आप यहाँ पे सिंटेक्स देख सकते हैं, फॉर, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यहाँ पे फॉर है जो शुरुआत होती है जिसे इनिशियलाइजेशन में बोलते हैं, और जो कंडीशन है, और एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है यानी बढ़ना और घटना। जो काम करता है वो स्टेटमेंट के बीच में करता है, यहाँ पे जो मैंने कमेंट के बीच में लिखा है। एक कैसे काम करता है वो हम देखने वाले हैं। शुरुआत में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, पहले एक शुरुआत होती है जैसे आई इक्वल टू 0 या आई इक्वल टू 1, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। कंडीशन चेक करेगा कि फिर चेक होता है कि चलना है, यानी आई लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो अगर ये सही है तो अंदर जाएगा और काम होगा स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ट्रू है तो जो कोड लिखा है वो चलेगा। फिर पढ़ना है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। होगा तो आपस कंडीशन चेक होगी, फिर रिपीट होगा। जब तक कंडीशन फेल नहीं होती ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट प्रिंट होगा। तो हम लूप से भी रिलेटेड हम कोड करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने सिंटेक्स दिखा दिया है, और यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस भी बता दिया। तो एक एक करके हम सारे जो भी एपेक्स की बेसिक कोड होते हैं, बेसिक कोड भी हम कवर करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे हम एपेक्स ट्रिगर और टेस्ट क्लास की ओर बढ़ेंगे।